जब भी आप कभी गाड़ी चलाते हैं तो वहां पर इंडिकेटर की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जब आप कभी किसी बस और ट्रक के पीछे हो तो उस समय और बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आपको सामने वाले का डायरेक्शन ना पता हो तो इसके कारण आपकी जान भी जा सकती है। सेम इसी तरीके से आप अगर स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस की बात करें तो शेयर प्राइस को अगर आप बस और ट्रक के समान समझे, जो कि अपनी डायरेक्शन को बताने का काम करता है, अगर इस डायरेक्शन को आप सही तरीके से पकड़ पाए तो आपके पोर्टफोलियो में होने वाले नुकसान से आप जो है बच सकते हैं। तो मेरा नाम है आकाश और आज हम इस टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में हम इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर कि हम बात करेंगे आरएसआई, मैकडी, स्टॉकेस्टिक, मूविंग एवरेज, एडीआर, एटीएक्स के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। आरएसआई की बात करें तो इसे कहा जाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक ऐसा प्रकार का इंडिकेटर होता है जो कि प्राइस की स्ट्रेंथ को बताने का काम करता है और इसकी वैल्यू जो है 0 से लेकर 100 तक के बीच में ऑसिलेट करती है। कभी कभी हम प्राइस को देखने की कोशिश करते हैं, रीड करने की, और नीचे आरएसआई का चार्ट अगर लगाए तो यहाँ पर आपको प्राइस में स्ट्रेंथ और वीकनेस साफ साफ दिखते जाता है। जब भी कोई शेयर जो टॉप बनाने वाला रहता है तो उस टाइम जो है उस चार्ट में बहुत कम स्ट्रेंथ रहता है उसके प्राइस में, और ये सारी चीजें जो है आपको आरएसआई को देखते हुए प्राइस के साथ कंपेयर करके पता चल सकती है। सेम इसी तरीके से अगर कोई स्टॉक प्राइस जो है बहुत स्पीड से जाने वाला रहता है, जिसके जाने के पहले वो छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट करता है, तो वहां पर ये आरएसआई जो है ज्यादा तेज हो जाता है। इसका भी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे आरएसआई एक पर्टिकुलर बैंड में मूव करता है। नीचे की बात करें तो नीचे का बैंड इसका 30 के पास कैप कर दिया जाता है और ऊपर का बात करें तो वहां पर 70 के आसपास इसको क्लब कर दिया जाता है। इसको आप अपनी अपनी स्टाइल के अकॉर्डिंग इसे चेंज भी कर सकते हैं। जनरली ज्यादातर स्टॉक जो कि 70 या 60 के ऊपर आरएसआई में रहते हैं वो बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इटर्नल के स्टॉक में इतनी तेजी हो रही है। लेकिन उसी तरीके से अगर कोई स्टॉक जो है 50 के नीचे रहते हैं या 40 के नीचे आ जाते हैं, जिनकी स्ट्रेंथ वो जो है वीक हो जाते हैं, जहां पर कि मोमेंटम की कमजोरी दिख जाती है, तो यहाँ पर ये मोमेंटम ट्रेडर के लिए आरएसआई को देखना एक प्रकार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर दूसरे इंडिकेटर की हम बात करें तो एमएसीडी, यानी कि इसे कहा जाता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये एक अच्छा प्रकार का इंडिकेटर रहता है जहां पर कि कुछ मूविंग एवरेज को क्लब करके बनाया जाता है। ये भी एक प्रकार से किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में होने वाली तेजी को ये बताने की कोशिश करता है। जब कभी ये इंडिकेटर जो नीचे से ऊपर काटता है तो वहां पर बुलिश और बाय सिग्नल दिया जाता है। जब ऊपर से नीचे काटता है तो यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया जाता है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मूविंग एवरेज कुछ इस प्रकार के दिखता है। यहाँ पर कुछ मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर फास्ट मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पर 12 नंबर का मूविंग एवरेज देखा जाता है, और स्लो की बात करें तो यहाँ पर 26 का। जब ये कटता है साइड में तो वहां पर 9 पीरियड का मूविंग एवरेज भी सामने को दिखने मिलता है, जैसे कि आप लोग बार फॉर्म में देख पा रहे होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें बढ़ती है तो एक प्रकार से पॉजिटिव सेंटीमेंट हो जाता है पर्टिकुलर चार्ट में। सेम उसी तरीके से डाउन साइड के लिए भी इसे उपयोग किया जाता है। फिर आ जाता है मूविंग एवरेज, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा प्रकार का इंडिकेटर होता है। ये जो है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी के लिए काम आता है। जब भी कोई शेयर या कोई भी कमोडिटी जब तेज होती है तो ये मोमेंटम शो करती है और उसके प्राइस के नीचे ये मूविंग एवरेज जो है चलने का काम करता है। और इसको बनाने के पीछे लॉजिक ये है कि 9 दिन का अगर कोई मूविंग एवरेज है तो उस 9 दिन की जितनी भी डेटा रहती हैं पिछले सारे 9 दिनों की, धीरे धीरे करके उसको जो है एक लाइन फॉर्म में डिनोट किया जाता है और वहां से इसकी वैल्यू को रिफाइन करके एक पर्टिकुलर लाइन खींचा जाता है, जो कि एक प्रकार से यहाँ पर मूविंग एवरेज का काम करता है। ज्यादातर स्टॉक जब मोमेंटम दिखाते हैं तो 20 पीरियड के ऊपर हो जाते हैं, और जब वो सपोर्ट लेते हैं तो इसी 20 पीरियड के लाइन में सपोर्ट लेने का काम भी करते हैं। और जो प्रोफेशनल बड़े खिलाड़ी रहते हैं वो यहाँ पर ला के स्टॉक को वापस घुमाने का काम भी करते हैं। इसी प्रकार से 50 दिन का मूविंग एवरेज हो जाता है और 200 दिन का मूविंग एवरेज हो जाता है। जब यहाँ पर 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल जाता है और 50 पीरियड के ऊपर, तो यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर बन जाता है। इसके बाद किसी भी शेयर में बहुत तेजी देखी जाती है। तो इस प्रकार से ये सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। वॉल्यूम की बात करें तो ये भी एक प्रकार का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है, जो कि बताने का कोशिश करता है कितने नंबर ऑफ शेयर जो है ट्रेड करने का काम किए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस चार्ट में कोटक महिंद्रा के हाल फिलहाल के समय में बहुत ज्यादा गिरावट आई,
जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर गैप डाउन दिखा, लेकिन इसके पहले जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे बड़े बड़े वॉल्यूम दिखे रेड कलर के। ये एक प्रकार से ये बताने की कोशिश करता है कि बड़ा प्लेयर जो है निकलने का काम किया है। कई कई बार वॉल्यूम को अगर आप अकेले देखें तो यहाँ पर फॉल्स भी बताता है, क्योंकि बाजार में जो है इंट्राडे में और डिलीवरी बेसिस पे काम होता है। तो कोई शेयरों में इंट्राडे में बहुत ज्यादा कारोबार हो जाए लेकिन वहां पर डिलीवरी ना ले जाए तो एक प्रकार से फॉल्स इंडिकेशन भी देने का काम करता है। तो ये था वॉल्यूम एज अ इंडिकेटर। यहाँ पर वॉल्यूम जो है चार्ट में भी देखा जाता है, जिसके बारे में अगर आपको और जानना हो तो हमारे आई बटन में जाकर देख सकते हैं, जहां पर कि हम चार्ट के बारे में बात की, जहां पर वॉल्यूम के बारे में भी अच्छी तरीके से बताया गया है। एडीएक्स की बात करें हम तो इसे कहा जाता है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ये एक प्रकार से किसी भी ट्रेंड की मजबूती को बताता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में बात करें तो यहाँ पर दो ही प्रकार के ट्रेंड होते हैं, जो कि एक अप ट्रेंड होता है, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। लेकिन इसके बीच में एक और आ जाता है कंसोलिडेशन, जहां पर ना अप जाता है ना डाउन जाता है। तो जब हम कोई शेयर में बाय करके बैठते हैं और वहां पर ये एडीएक्स की वैल्यू बढ़ती है और हमारा शेयर प्राइस बढ़ता है और एडीएक्स भी बढ़ता है, तो वहां पर इस इंडिकेटर द्वारा हमें कंफर्मेशन मिल जाता है, जिसके कारण कि हम अपने पोजीशन को जो है बढ़ा भी सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस पर्टिकुलर चार्ट में, इटर्नल जो कि पहले जोमेटो था, इसके शेयर प्राइस में बहुत तेजी आई थी पीछे कुछ समय में। उस समय जो है एडीएक्स की वैल्यू भी बढ़ी थी। तो ये इंडिकेटर जो है इस प्रकार से काम करता है। और उसी तरीके से अगर कोई शेयर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन ये एडीएक्स की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, तो वहां पर आपको धोखा भी हो सकता है। कोई यहाँ पर फॉल्स इंडिकेशन भी प्रोवाइड करने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में पैसा रहता है तो यहाँ पर छल कपट भी मौजूद रहता है। आखिर में हम बात कर लेते हैं एटीआर की। एटीआर एक ऐसा प्रकार का इंडिकेटर होता है जिसको कहा जाता है एवरेज ट्रू रेंज। ये एक प्रकार से शेयर में होने वाली वोलेटिलिटी को बताता है, यानी कि उतार चढ़ाव को। और ये उतार चढ़ाव एकदम ज्यादा होता है तो ये निवेशक और ट्रेडर के लिए थोड़ा दिक्कत का विषय बन जाता है। अगर निवेशक की बात करें तो वो धीरे धीरे स्टॉक के प्राइस को बढ़ने देखना चाहता है, लेकिन ट्रेडर जो है ज्यादा खरीदी और बिक्री कर, जिसके कारण प्राइस में फ्लक्चुएशन जो है बढ़ा हुआ दिखता है। जनरली जब कोई ट्रेंड अच्छा रहता है तो वहां पर एटीआर की वैल्यू जो है बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब प्राइस जो है धीरे धीरे बढ़ता है तो एटीआर की वैल्यू रुक भी जाती है, क्योंकि जो प्रोफेशनल खिलाड़ी रहते हैं जो ट्रेड करते हैं वो वोलेटिलिटी ज्यादा नहीं चाहते, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसलिए ये उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस पर्टिकुलर चार्ट में टोरेंट फार्मा के, यहाँ पर एटीआर की वैल्यू जो है लगभग रुकी हुई है और थोड़ा गिर रही है, लेकिन अगर प्राइस की बात करें तो बढ़ना चालू कर रही है। तो ये इंडिकेटर कुछ यहाँ पर इस प्रकार से काम करता है। तो इस प्रकार से और ऐसे कई सारे इंडिकेटर है, जैसे बोलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल में बने रहें। धन्यवाद।